खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। 400 पाउंड यानी 180 किलो का आदमी कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है। बेंजामिन हार्डी कहते हैं कि 35 साल की उम्र में मेरे दोस्त का डाइवोर्स हो चुका था। दोस्त का नाम था टॉम। उसका वजन 180 किलो था। टॉम पिछले कुछ महीनों से जॉबलेस था क्योंकि इतने मोटे आदमी को जल्दी नौकरी मिलती नहीं। आप कह सकते हो कि उन दिनों मेरे दोस्त का आत्मविश्वास लगभग खत्म हो चुका था। बेंजामिन हार्डी कहते हैं कि हम लोगों को डर था कि वो डिप्रेशन में कुछ गड़बड़ ना कर ले, लेकिन 3 दिनों में कुछ ऐसा हुआ कि उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। दोस्तों, आप भी अगर बदलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ दिन बाद घूमकर स्क्वायर 1 पर आ जाते हैं तो 100% रूल का अभ्यास आपके जरूर काम आएगा। टॉम का भाई उसे मनाकर जिग जिगलर की कॉन्फ्रेंस ले गया। कॉन्फ्रेंस था सेल्फ आइडेंटिटी पर, और ऐसी जगह आकर टॉम बिल्कुल खुश नहीं था क्योंकि उसकी मानसिक अवस्था या मेंटल एनर्जी इस जगह से मेल नहीं खा रही थी। वो अंदर से निराश था और उसे जिंदगी से शिकायत थी, और यहाँ लोग कुछ करने के लिए एक्साइटमेंट से भरे थे। लेकिन किसी तरह टॉम बैठा रहा। फिर एक बात आई जो टॉम के दिल को छू गई। जिग जिगलर ने कहा कि हर कोई खुद को अपने बारे में नेगेटिव कहानी सुना रहा है। ये कहानी अतीत से आती है और किसी न किसी तरह हमें कमजोर महसूस कराती है। आप जैसी कहानी खुद को सुनाते हो वैसा ही आप महसूस करते हो, और वैसी ही आपकी सेल्फ आइडेंटिटी बन जाती है, और ठीक वैसे ही आप इस दुनिया में एक्टिंग करते हो। इस बात ने दोस्त को हिलाकर रख दिया। दोस्तों, हम लोग अधिकतर खुद को कहानी सुनाते हैं। जैसे रवि कहता है कि मैं चाहकर भी सुबह जल्दी नहीं उठ पाता, कुछ दिन करता हूँ फिर पुरानी आदत हावी हो जाती है, अब समझ नहीं आता क्या करूं। इस कहानी से पता चलता है कि रवि मानता है कि वो एक ऐसा इंसान है जो हालात का शिकार है और खुद को बदलने में असक्षम है, और जब तक रवि खुद को ये कहानी सुनाता रहेगा तब तक वो कमजोर बना रहेगा। तो क्या करना चाहिए? आगे की कहानी सुनते हैं। टिप्स। पहले सेशन के बाद टॉम ने सेल्फ आइडेंटिटी और ट्रांसफॉर्मेशन पर 4-5 टिप्स खरीद लिए। जब घर लौटा तो अगले 5 घंटे टेप सुनते रहा और कुछ लिखता रहा। फिर अगले दिन भी वो 7 घंटे टेप सुनता रहा। अपनी शिकायतों और कहानियों के बारे में, सेल्फ आइडेंटिटी और बर्ताव के बारे में सोचता रहा। वो हर दिन बार बार टेप सुन रहा था। असल में उसका दिमाग नेगेटिव कहानी पकड़ने के लिए, नया भविष्य सोचने के लिए रिवायर हो रहा था। लेकिन सवाल है कि आइडेंटिटी शिफ्ट कैसे करते हैं? बी ऑब्सेस्ड विद द फ्यूचर। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि नाकामयाबी, कमजोरी और शिकायत से निकलने का सबसे अच्छा तरीका है कि नए भविष्य के प्रति ऑब्सेस्ड हो जाओ। आज से 6 महीने बाद आप कैसा महसूस करना चाहते हो? आज से 5 साल बाद आप क्या बनना चाहते हो? और वो इंसान कैसा महसूस करेगा? उस इंसान को लेकर ऑब्सेस्ड हो जाओ। हमेशा खुद को भविष्य के आधार पर कहानी सुनाओ और तत्काल बड़े एक्शन लो। यही तरीका है आइडेंटिटी शिफ्ट करने का। टॉम के जीवन में ये कैसे हुआ? टॉम चेंजेस आइडेंटिटी। टॉम ने न्यूज़, टीवी ये सब देखना बंद कर दिया। वो कहता है कि ये सब मुझे बहुत लो एनर्जी कंटेंट लगने लगा। मैं लगातार उन ऑडियो टेप्स को सुनता रहा, जिसका नतीजा ये हुआ कि मैं खुद को झकझोरने वाले गंभीर सवाल पूछने लगा। क्या हो अगर मैं पूरी तरह बदल जाऊं? 30 दिन के लिए नहीं, 1 साल के लिए नहीं, मैं हमेशा के लिए शिकायत करना छोड़ दूं, अपने आप को कमजोर समझना छोड़ दूं, तो मेरा नया जीवन कैसा होगा? मेरा नया व्यक्तित्व कैसा होगा? क्या हो अगर मैं 2 बुरी आदतों को पूरी तरह बदल दूं और जिंदगी भर बदला रहूं? क्या हो अगर मैं शक्कर छोड़ दूं, हमेशा प्राकृतिक भोजन ही करूं और कभी ओवर ईटिंग ना करूं, तो मेरा नया जीवन कैसा होगा? जब टॉम ने ऐसा सोचा तो उसके मन में सारे डाउट्स रुक गए और उसका अंतर्मन नए भविष्य से कनेक्ट हो गया। टॉम ने देखा कि वो एक जवान बिजनेसमैन है जो अपने परिवार के साथ बहुत खुश है। उसका शरीर पूरी तरह स्वस्थ है और हर दिन वो पूरी जिंदा दिली से जी रहा है। वो सब जगह घूम रहा है, वो सब कुछ कर रहा है जो वो हमेशा से करना चाहता था। जब सब कॉन्शियस तक स्पष्ट संदेश जाता है तब मन और शरीर में तत्काल बदलाव अनुभव होता है। जैसे ही टॉम ने निस्संदेह होकर ये महसूस किया कि ये सच है, तब टॉम ने खुद के बारे में अलग तरह से महसूस करना शुरू कर दिया। भले ही अनुभव कितना गहरा हो, आइडेंटिटी शिफ्ट करने के लिए एक बार अच्छा महसूस करना काफी नहीं है, उसके बाद मैसिव एक्शन लेना भी जरूरी है। मैसिव एक्शन। टॉम कहता है कि बदले नजरिए के कारण मैंने कुछ ऐसा किया जो पहले मेरे लिए सोच पाना भी असंभव था।
मैंने 2 बहुत अच्छी फिटिंग के सूट खरीदे। सूट्स की फिटिंग ऐसी थी जैसे एक्शन हीरो के लिए सिले गए हों। दुकानदार ने पूछा, ये सूट किसके लिए है? टॉम ने कहा, मैं अपने लिए ले रहा हूँ। दुकानदार ने किसी तरह अपनी हंसी रोकी। टॉम कहता है कि मुझे दुकानदार के रिएक्शन का बिल्कुल बुरा नहीं लगा। मैं उस समय 180 किलो का था, लेकिन मैं अपने फ्यूचर को लेकर ऑब्सेस्ड हो चुका था। मैं अपने फ्यूचर के स्टैंड पॉइंट से, यानी भविष्य के दृष्टिकोण से एक बड़ा कमिटमेंट कर रहा था। मैं अपने एक्शन से खुद को नई कहानी सुना रहा था कि मैं क्या करने वाला हूँ, और मुझे स्पष्ट दिख रहा था कि मैं अगले 6 महीने में क्या करने वाला हूँ। यह हरकत शायद अब बचकानी लगे, लेकिन उस दिन कमिटमेंट करने से जैसे मेरे अंतर्मन से सारे डाउट्स खत्म हो गए हों और मेरी आइडेंटिटी पूरी तरह शिफ्ट हो गई। इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। जब मन इस तरह से नई आइडेंटिटी का अनुभव करता है तो पुराने आयामों पर जा नहीं सकता। अ माइंड स्ट्रेच्ड बाय अ न्यू एक्सपीरियंस कैन नेवर गो बैक टू इट्स फॉर्मर डायमेंशंस। आइडेंटिटी शिफ्ट बहुत गहरे साइकोलॉजिकल लेवल पर होती है। बाहर परिस्थिति नहीं बदलती, लेकिन आपकी कहानी बदल जाती है। एक और ऐसा वाक्य हुआ जिसने टॉम को आइडेंटिटी शिफ्ट की ताकत महसूस करा दी। पावर ऑफ आइडेंटिटी शिफ्ट। एक दिन टॉम सुपरमार्केट में था। अचानक 4 साल के बच्चे ने इशारा करते हुए कहा, देखो माँ, कितना मोटा आदमी। टॉम पीछे मुड़कर ढूंढने लगा, ये किस आदमी को मोटा कह रहे हैं, और कुछ पल बाद उसे रियलाइज किया कि बच्चा टॉम को ही इशारा कर रहा था। टॉम जोर जोर से हंसने लगा क्योंकि उसे अचानक आभास हुआ कि वो अपनी पुरानी आइडेंटिटी से पूरी तरह मुक्त हो गया है। अब वो अपनी कहानी में असहाय, फेलियर या मोटा नहीं है। इसके बाद टॉम की आंखों में आंसू आ गए। आंसू इसलिए थे कि आज टॉम अंदर से जान चुका था कि अब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। और हुआ भी यही। 18 महीनों में टॉम ने 90 किलो वजन कम किया, और इसके बाद टॉम ने यही प्रिंसिपल और अब तक पढ़ी हुई सारी नॉलेज जीवन के हर क्षेत्र में लगा दी। फिर 5 साल बाद टॉम एक प्रॉफिटेबल कंपनी का मालिक है, और उसने वो सब किया जो वो हमेशा से करना चाहता था। 100% रूल। बेंजामिन हार्डी कहते हैं कि अगर आपकी पर्सनैलिटी यहाँ है और आप यहाँ से एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं तो कभी 100% कमिटमेंट नहीं हो सकता। आप हमेशा बहुत स्ट्रेस में रहोगे, कैसे करूं या नहीं करूं। हमेशा द्वंद यानी डिसीजन फटीग बना रहेगा। इसलिए बदलाव बहुत भारी है और 100% कमिटमेंट या आइडेंटिटी शिफ्ट बहुत आसान। 100% रूल के लिए डिसीजन का मूल अर्थ समझना बहुत जरूरी है। डिसाइड बना है 2 लैटिन शब्दों से, डी प्लस सेडेर। डी यानी पूरी तरह हटा देना, और सेडेर से बनता है साइड, जिसका मतलब होता है मार देना, जैसे पेस्टिसाइड, होमिसाइड। यानी डिसीजन का मतलब होता है बाकी सारी चॉइसेस को मार कर हटा देना। यानी जब आइडेंटिटी शिफ्ट होती है, जब आप बर्निंग डिजायर से जुड़ते हो, तभी आप सही मायनों में डिसीजन ले सकते हो। और एक बार जो आप डिसीजन लेते हो, उसके बाद आपको पूरी तरह पता है, आपको साफ साफ दिखता है कि आप वो करने वाले हो। सफल लोग इस बात को समझते हैं। माइकल जॉर्डन कहते हैं कि एक बार आपने जो डिसीजन ले लिया तो उसके बारे में दोबारा सोचना नहीं पड़ता। आपको क्या करना चाहिए? संकल्प शक्ति तभी जगती है। आप असली एक्शन तभी ले सकते हो जब आपका डिसीजन पक्का हो। आपका डिसीजन तभी पक्का हो सकता है जब आप 100% कमिटेड हो। आप 100% तभी कमिटेड हो सकते हो जब आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट हो चुकी हो। और आइडेंटिटी तभी शिफ्ट होती है जब आप खुद को भविष्य से सम्मोहित करने वाली कहानी सुना रहे हो। एक बार जब ऐसा होता है तो बदलाव आकर ही रहता है। इसे कहते हैं 100% रूल। आइडेंटिटी शिफ्ट करने के लिए आपको टॉम जैसी बदलने की तीव्र इच्छा यानी इंटेंस डिजायर, इमेजिनेशन और रेपिटेशन का मेल चाहिए। आप क्या करें? थिंक एंड ग्रो रिच में बर्निंग डिजायर के 6 स्टेप्स का प्रयोग कीजिए। ध्यान से देखिए, इन स्टेप्स में वीडियो की समरी भी है। स्टेप 1 में टॉम की तरह स्पष्ट शब्दों में लिखिए कि आप कौन सी आदत हमेशा के लिए बदलना चाहते हैं, कौन सी नई चीज शुरू करना चाहते हैं। स्टेप 2 में लिखिए, इस बदलाव में कुछ बेसिक दिक्कतें आएंगी, लेकिन आप सारी कीमत चुकाने को तैयार हैं। स्टेप 3 में भविष्य से कहानी लिखिए। देखिए, आपके अंदर कोई रुकावट या रेजिस्टेंस नहीं है। निकट भविष्य में आप पूरी तरह बदल गए हैं। आपका नया भविष्य कैसा है? आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आप किस तरह के इंसान बन चुके हैं? डिटेल में भविष्य के बारे में सोचिए और लिखिए। स्टेप 4 में लिखिए, इस भविष्य को पूरा करने के लिए
आज आप कौन सा मैसिव एक्शन ले सकते हैं जो आज से पहले आपको असंभव लगता हो। स्टेप 5 में अगर कोई एक्शन है तो तत्काल लीजिए, नहीं तो स्टेप 6 पर जाइए। स्टेप 6, हर दिन पहले 3 स्टेप जरूर दोहराइए। अगर जरूरत पड़े तो रिफाइन करते जाइए या डिटेल जोड़िए, लेकिन हर दिन खुद को भविष्य की कहानी सुनाइए। जिस दिन आप लिख नहीं पाते उस दिन पिछले दिन का विजन रिवाइज कीजिए और मैसिव एक्शन लीजिए। ये सब तब तक करते रहिए जब तक आप लक्ष्य पर ना पहुंच जाएं। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद कुंभकोणम के भाषण में भारतीय युवाओं से कहते हैं कि अभी मुझे चारों तरफ नेगेटिव वाइब्रेशन दिखते हैं। इन वाइब्रेशंस को पलटो और अपने अंदर आंतरिक शक्ति पैदा करो। हमारे देश को लोहे की मांसपेशियों वाले, स्टील की नसों वाले, ताकतवर, अडिग और साहसी लोग चाहिए। आंतरिक शक्ति पैदा कैसे करते हैं, स्वामी विवेकानंद जी पर अगला वीडियो देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।